Hello students, welcome to my channel This Turbulent. My name is Said Farman and हम डिस्कस करें क्लास 9th की केमिस्ट्री चैप्टर हमारा चल रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो होप करता हूँ कि आपने चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा एंड जो भी कंसेप्ट है वो आपने समझ लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है, अ 2.0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन वाज फाउंड by analysis to contain 0.096 ग्राम ऑफ बोरॉन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हमें क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें बोला है कैलकुलेट द वेट। ठीक है, हमें क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि हमें बाय एनालाइजिंग, ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहले हाईलाइट करते हैं। तो बोरॉन एट 0.14 ग्राम ऑक्सीजन, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। हमें देखना है कि ऑक्सीजन की कितनी कंपोजिशन है एंड जो हमारा बोरॉन है उसकी क्या कंपोजिशन है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन पे, सोल्यूशन पार्ट देखते हैं। ठीक, तो सिंपल सी बात है हमें दिया गया है 0.24 ग्राम ऑफ सैंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम, कितना सैंपल क्या है, 0.24 ग्राम। ठीक है, 0.24 ग्राम सैंपल है टोटल। ठीक, और हमें ये दिया गया है कि ऑक्सीजन का कितना है। ऑक्सीजन की अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट जो ऑक्सीजन की कंपोजिशन है 0.09, ठीक है, 96, ठीक है ना, 96, सॉरी थोड़ा सा ये हो गया, 96 डिवाइड बाय कर लेंगे, टोटल कितना है हमारे पास, कितना है 0.24, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें आएगी परसेंटेज कंपोजिशन किसकी, हमें आएगी परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन की। ये हमारा आएगा किसके बराबर, हम देख लेंगे इसको, अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये आ जाएगा 24 इंटू 4 ठीक है, तो आपको आ जाएगा 40%। क्या आ जाएगा, 40% इसमें है ऑक्सीजन की कंपोजिशन, किसकी, ऑक्सीजन की कंपोजिशन है 40%। तो क्वेश्चन में ये आपको पूछा गया था कि मुझे बोलो ऑक्सीजन की और जो दूसरा कंपाउंड है बोरॉन, उनकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। तो यहाँ पे ये सॉल्व करके आपको आ जाएगा कि जो आपका ऑक्सीजन है उसकी कंपोजिशन है 40%, तो डेफिनेटली जो ये ऑक्सीजन का है, ठीक है, O2 लिखते हैं इसको यहाँ पे, O2 की कंपोजिशन इसके बराबर है ना। तो बोरॉन की क्या आएगी, सिंपली बोरॉन को हम लिख सकते हैं, बोरॉन की आ जाएगी 60%। ठीक है ना, या तो वैसे कर सकते हैं कि बोरॉन की आ जाएगी 60%, या तो हम कह सकते हैं कि बोरॉन, या तो हम इसको इसी वे में जिसमें हमने ये किया है, ठीक है, या तो हम इसको इस वे में कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने इसको किया, 0.96 किया, उसके बाद हमने इसको डिवाइड बाई किया टोटल सैंपल का जो वेट था, उसके बाद मल्टीप्लाई किया 100 से। ऐसे भी अगर हम करेंगे तो हमें बोरॉन का आ जाएगा 60%। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हाईलाइट करते हैं। व्हेन 0.13 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या है हमसे, व्हाट विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो व्हाट लॉ, कौन सा लॉ इसमें गवर्न करेगा। ठीक है, आ जाते हैं सोल्यूशन पे। ठीक है, तो इसको हम रब करते हैं पहले। ठीक है, तो इसका साइज बढ़ा देते हैं, तो हम इसको सर्वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने रब किया सारा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, हमें बोला गया है कि C+O2, ठीक है, इनको हमने मिलाया और हमें निकला यहां से क्या आ गया, CO2। सिंपल सी बात है, यही तो आएगा, C+O2 मिलेगा तो CO2 ही आएगा। ठीक है, C+O2 हमने मिलाया तो हमें मिल गया CO2। हमने ये कितना लिया था, ये हमने लिया था 3 ग्राम। ठीक है, ये कितना लिया था, ये लिया था 8 ग्राम। ये कितना निकला था, ये निकला था 11 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम हमें खुद ही लिखना है, ग्राम लिखने की जरूरत नहीं थी, चलो लिख देते हैं। ठीक है,
अब आपसे बोला गया है अगर मैंने फिर से 3 ग्राम ही लिए कार्बन के, ठीक है, 3 ग्राम ही लिए कार्बन के, और ऑक्सीजन के लिए 50 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन का कितना लिया अभी, 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया। मुझे बोलो कि यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, वो क्या है कि जब हमने 3 ग्राम कार्बन लिए, ठीक है, उसके साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन ने कंबाइन करके आपको 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिए, लेकिन अब सेकंड कंडीशन में भी 3 ग्राम ही कार्बन है, ठीक है, तो 3 ग्राम कार्बन को सिर्फ 8 ग्राम ही ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है, उसके बाद वो कंप्लीटली कंज्यूम होता है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 3 ग्राम कार्बन को यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस 50 ग्राम से क्या करेंगे, 50 ग्राम से हम उसको देंगे 8 ग्राम कार्बन, क्या 8 ग्राम ऑक्सीजन, क्या देंगे, 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो हमें यहाँ पे आ जाएगा फिर से क्या आ जाएगा, 11 ग्राम CO2, 11 ग्राम CO2, 11 ग्राम CO2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपको बचेगा 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्या बचेगा, 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये रहेगा अनयूज, मतलब ये यूज नहीं होगा। क्यों यूज नहीं होगा, क्योंकि 3 ग्राम जो हमारे कार्बन है उसको सिर्फ 8 ग्राम ही चाहिए ऑक्सीजन का, ठीक, तो वो पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगा। यहाँ पे एक और टर्म आते हैं उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो वाला रिएक्शन में वो वाला कंपाउंड, रिएक्शन में सबस्ट्रेट का वो वाला पार्ट जो कंज्यूम होता है और रिएक्शन को स्टॉप करता है। यहाँ पे अगर हम और भी कार्बन मिल जाए, तो ऑक्सीजन तो है ना अभी, अगर और भी कार्बन मिल जाता है, यहाँ पे हमें और ऑक्सीजन अभी है, लेकिन जैसे ही कार्बन खत्म हो गया तो रिएक्शन बंद हो गई, मतलब कार्बन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक, कार्बन की वजह से रिएक्शन स्टॉप हो गई। आया समझ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आ जाते हैं, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, ये भी एक सिंपल सी टर्म है, मैं आपको समझाता हूँ। पॉलीएटॉमिक आयंस, आयन पहले आपको देखना आयन क्या होता है, जिसपे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या तो नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो आपको पता है। अब पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें बहुत सारे आयन एटम हो, सपोज NH4 अमोनियम आयन, आपने सुना होगा, बहुत बार देखा भी होगा, NH4 ऐसे लिखते हैं हम, NH4 यहाँ पे डालते हैं ऊपर पॉजिटिव, क्या डालते हैं, पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव एक आयन है जिसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन, क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन, ठीक है, ये रहा आपका एक आयन। इसमें क्या है, इसमें पॉली एटम्स है, हाँ, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 4 है, और आयन है, हाँ, क्यों, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस होल को होता है, मतलब इस पूरे टर्म को ये चार्ज होता है, ये हाइड्रोजन पे नहीं होता, ठीक है, NH4 होल को प्लस चार्ज होता है, जैसे OH नेगेटिव, ये भी आपने बहुत बार देखा होगा, OH, सॉरी, OH नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, ये जो है ये वाला आयन, ये भी पॉलीएटॉमिक है, क्योंकि यहाँ पे भी ये जो हम डालते हैं ऊपर, ये इन दोनों पे होता है नेट चार्ज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का नेट चार्ज -1 है, तो यहाँ पे भी ये आयन है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, एंड पॉलीएटॉमिक है क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, कैल्शियम, आपको क्या बोला गया है कि मैग्नीशियम क्लोराइड की केमिकल फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्साइड की, कॉपर नाइट्रेट की, एल्युमिनियम क्लोराइड की, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक, मुझे आप बोलो मैं किसकी लिखूं, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट की लिखते हैं, ठीक है, मैं आपको दो बताता हूं, बाकी आप खुद लिखोगे, ठीक है ना, तो ये भी सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मूला लिखते हैं हम, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या आएगा, एम, तो आपको पता है कि मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg, मुझे बोलो वैलेंसी क्या होती है, आप बोलोगे वैलेंसी तो 2 होती है, पहले ये भी लिखते हैं, मैग्नीशियम है और क्लोरीन है, ठीक है ना, ये तो हमें पता है। उसके बाद इसकी वैलेंसी क्या होती है, आप बोलोगे 2 होती है, ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। तो जैसे हम क्रिस क्रॉस मेथड लेते हैं, जब भी हम क्रिस क्रॉस मेथड लेते हैं, तो वहां पे हम साइन देखते नहीं देखते हैं, मतलब हम सिर्फ देखते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है, ये आपको याद होगा, तो यहां से हमें आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Mg के लिए आ जाएगा 1, ठीक है ना, Mg के लिए आ जाएगा 1, और Cl के लिए क्या आ जाएगा, Cl के लिए आ जाएगा 2, तो आपको आंसर आ जाएगा MgCl2, ये रही आपकी मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मूला।
ठीक है, यही किसका मतलब हमने यूज किया और इससे हमें MgCl2 आ गया, 2 आएगा क्लोरीन के साथ, 1 आएगा मैग्नीशियम के साथ। इसी तरह कैल्शियम का मुझे बोलो क्या आएगा, कैल्शियम का क्या होता है, आप बोलोगे कैल्शियम का होता है 2, ठीक है, कैल्शियम का 2 होता है। कार्बोनेट CO3 होता है, CO3 क्या होता है, CO3 O3 टाइम्स होता है, ठीक है, CO3 होता है, इसका आपको आएगा -2, -2 आएगा। क्रिस क्रॉस से जाओगे तो क्या होगा, क्रिस क्रॉस से जाओगे तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है, इसी तरह यहां से जाओगे तो ये आ जाएगा। ये आप दोनों को जब ये दोगे तो क्या आ जाएगा, ए, ठीक है, CaCO3, CaCO3, क्यों, क्योंकि दोनों का 2 ही है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, ठीक है, तो CaCO3 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप करता हूं समझ में आ रहा होगा सारा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको बोला गया नंबर नेम द एलिमेंट जो फॉलोइंग कंपाउंड्स में है। क्विक लाइम में क्या होता है, क्विक लाइम में आपका आ जाता है, एक तो आपका कैल्शियम होता है और ऑक्सीजन होता है। क्विक लाइम की फॉर्मूला जो है वो होती है आपको CaO, ठीक है, CO होती है आपकी क्विक लाइम की फॉर्मूला CaO, ठीक, Ca होती है क्विक लाइम की फॉर्मूला, तो इसमें आपका कार्बन आ जाएगा और ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ठीक है छोड़ देते हैं इसको। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर होता है Na, क्या हो गया, सोडियम, HCO3, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं सिंपल टर्म में बेकिंग सोडा। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन होते हैं इसमें प्रेजेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, K2SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट होता है K मतलब पोटेशियम, K2SO4, ठीक, तो यहां से आप देख लो कौन कौन सा आइटम प्रेजेंट है, आया समझ, तो सिंपल है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। ये मैं नहीं दिखाऊंगा, ये आप खुद कर लोगे, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, का क्या मास होगा, अबे यार ये तो हमें पता है ना कि नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 14U होता है, नाइट्रोजन एटम लिखा है तो एक नाइट्रोजन का तो देखना है, ठीक है, तो 14U को 14 ग्राम में करोगे तो एक मोल का मास 14 ग्राम ही होगा। इसी तरह 27 होता है एल्यूमिनियम का, 4 मोल का क्या होगा, इंटू 4। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सोडियम सल्फेट का निकालोगे तो वहां पर आपको इसका मास आ जाएगा, उसके बाद 10 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा कि 10 मोल का कितना मास होगा। कन्वर्ट इनटू मोल, ये आपको मोल में कन्वर्ट करने, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ एक बताऊंगा, लास्ट वाला मैं दिखाऊंगा हिंट के लिए, ठीक है, अदरवाइज दिखाना नहीं था। तो हमें दिया गया है 22 ग्राम ऑफ, क्या दिया है, 22 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है ना, CO2 के 22 ग्राम दिए, बोलिए कि इसमें कितने मोल्स होंगे प्रेजेंट। तो सिंपल सी बात है कि एक मोल CO2 जो है वो कितने ग्राम का होता है, वो होता है 44 ग्राम का, क्या होता है, 44 ग्राम का। तो मतलब 44 ग्राम में एक मोल है तो 22 ग्राम में कितना होगा, तो सिंपल सी बात है 0.5, 0.5 मोल होगा, ठीक है ना। सॉरी थोड़ा सा लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, आया समझ, तो ये समझ में आ गया तो बाकी खुद कर लोगे, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एसिड प्रेजेंट इन द 16 ग्राम ऑफ सोडियम सॉलिड सल्फर। 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में आपको देखना है कि 16 ग्राम में कितने सल्फर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। मॉलिक्यूल्स लिखा है तो सिंपल है, अगर एटम्स लिखा होता तो 8 मल्टीप्लाई करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका जो आपको मॉलिक्यूलर मास एसिड का आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आएगा 210, आई थिंक 210 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो 210 में आपको पता है कितने हैं, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वहां से डिवाइड करके, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई 16 करके आपको आ जाएगा कि 16 ग्राम में कितना होगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, तो उसमें क्या ही करना है। लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे आपको एक चीज है, यहाँ पे एक ट्रिक है आपको जो देखनी है, ठीक है, एक ट्रिक आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे। सपोज मैं आपको बताता हूँ, ये आपको दिया गया है क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मूला होती है Al2O3, क्या होती है, Al2O3। अगर आपसे पूछा जाता
मुझे बोलो एल्युमिनियम ऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो इजी था, आप सीधे लिखते एक मोल में 6.02 टू 10⁻23 होंगे, तो आप 0.05 मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके 27 आपको आ जाता, ठीक है, सॉरी, जो इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा। अभी आपको क्या करना है, आपको अगर इसका पहले आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो आपको पता है कि उसमें कितने हाइड्रोजन सॉरी एल्युमिनियम एटम्स होंगे, ठीक है, एक मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में 6 पॉइंट, ठीक है, 6.0222 इंटू 10⁻23 इंटू टू करना है यहाँ पे, इंटू 2 करोगे तो इतने इतने एटम्स आपको होंगे, इतने एटम्स होंगे किसमें, इतने एटम्स होंगे, इतने आयन्स होंगे एल्युमिनियम के एक मोल ऑफ Al2CO3 में। टू क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम 2 बार है एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो एक मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में 6.022 10⁻23 इंटू 2 आयन्स ऑफ एल्युमिनियम होंगे। तो वहां से आप पहले निकालोगे इसका मोलर मास, इसका मोलर मास आ गया तो उसके बाद वो मोलर मास डिवाइड करोगे, ठीक है, यहाँ पे मोलर मास डिवाइड करोगे, यहाँ पे इनटू करोगे 0.05, इसमें हमें ढूंढना है कितना दिया है, 0.051 0.051 ग्राम, मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो होप करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब नीचे तो कुछ नहीं है, एक्टिविटी है, आप खुद कर लोगे, एग्जाम्पल एक्सेट्रा देख लोगे आप, ठीक है। तो होप करता हूं कि चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने भी कोशिश की होगी। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना है और चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ना है। तो क्या कर सकते हैं आप, अभी के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है अगर आप नए हैं, लाइक का बटन तो प्रेस करना है एंड अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे तो है ही है। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप किस तरह की इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आप कौन से क्वेश्चंस को रिपीट करवाना चाहते हैं या कौन सा कंसेप्ट फिर से पढ़वाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली आपको रिप्लाई किया जाएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।